इस मैच के बाद क्या बोले, फिर से एक बार पाकिस्तान 92 पे ऑल आउट हो गई। उनकी टॉप ऑर्डर की वो बड़े नाम बाबर आजम, साइमन उग, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला साफिक, आगा सलमान, ये सारे बड़े नाम फिर से एक बार फेल हो गए। और वेस्ट इंडीज से ओडीआई क्रिकेट की शर्मनाक 202 रनों का वेस्ट इंडीज के सामने पाकिस्तान को ये हार देखने को मिले। जब इस मैच के बारे में और क्या बताओ, आज पाकिस्तान अपनी ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे शर्मनाक हार मिले। जिस तरह से उन्होंने वेस्ट इंडीज के सामने घुटने टेक दिए थे दूसरे मैच की तरह, फिर से एक बार टॉप ऑर्डर पूरी तरह फेल हो गए। जब पहले मैच 7 महीने बाद जब ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान कमबैक करे, वहाँ पर जिस तरह से रिजवान के कप्तान में डोमिनेशन 55 रनों का जीत मिले, फिर हम सारे लोगों ने बहुत सारे उम्मीद की। फिर जब दूसरे मैच में डिजास्टर हार मिले, फिर हम सारे ने बोले ठीक है कोई बात नहीं, एक एक से सीरीज बराबर करे, अगले मैच में हम कमबैक करेंगे। परंतु यहाँ पर फिर से एक बार पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर पूरी तरह फेल हो गई। आज पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जिस तरह से पाकिस्तान को ओ स्टार्ट दिए थे, नासिम शाह ने आते ही पावर प्ले में 2 ओपनर को वेस्ट इंडीज के पेविलियन में भेज के उन्होंने जबरदस्त स्टार्ट दिए थे। फिर उसके बाद साई होप ने वो जो पार्टनरशिप बने उनके सामने आज कप्तानी फेल किए। उन्होंने एक सेंचुरी बना के उनके सामने 290 रनों के बड़ा टारगेट दिए। फिर हमें जो आज डिसअपॉइंट के फिर से एक बार पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर फेल हो गया। 290 के रन चेज करते आते हुए पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर 7 पे 3 हो गए थे। काफ़ी डिसअपॉइंट। एक साल बाद जब ओडीआई टीम में साइमन वो कमबैक करे, हम सारे लोगों ने बोला इंजरी से पहले काफ़ी फॉर्म में थे, इंजरी से कमबैक किया। जो टी20 में पहला मैच जब वो बांग्लादेश के खिलाफ खेला, एवरेज देखने को मिले थे। फिर वेस्ट इंडीज के सामने पहला ओडीआई में अच्छा स्टार्ट मिल गए थे, जब 27 रन बनाकर आउट होके गए। फिर दूसरा ओडीआई में सेम उसी तरह फेल हो, काफ़ी प्रेशर में थे। तीसरे ओडीआई में जो उनसे एक बड़ा उम्मीद थे उन नहीं कर पाए। फिर से एक बार 3 गेंदों में गोल्डन डक पे आउट होके अपनी टीम को पूरी तरह प्रेशर सिचुएशन में, जहाँ पर उनको इतने सारे मौका दिया जा रहा था, इतनी रेट किया गया, परंतु साइमन ने पूरी तरह फेल हो गई। दूसरी तरफ अब्दुल्ला साफिक ने जब 4 साल बाद पाकिस्तान टीम में कमबैक करते आते हुए पहला सीरीज में पूरी तरह फेल हो गई। जिस तरह से टी20 टीम में उन्होंने शानदार तरीके से कमबैक, वो बांग्लादेश सीरीज वहाँ पर भी शानदार अकेला वन साइड परफॉर्मेंस की। वेस्ट इंडीज़ के सामने भी टी20 में सेम उसी तरह परफॉर्मेंस किया। जब पहला ओडीआई में एक 66 रनों का पारी खेले, फिर लगा ऐसे अब्दुल्ला साफिक को कमबैक करे, अब ओपनिंग में उनको जगह देना, परंतु सेम उसी तरह दूसरे ओडीआई में वो जो डिसअपॉइंट के, जब पाकिस्तान का 40 पे 2 हो गए, तो वहाँ पर एक उनसे उम्मीद थे, वो नहीं कर पाए। उनको 40 का एक अच्छा स्टार्ट मिल गए थे, फिर भी एक बड़ा रन पे कन्वर्ट नहीं कर पाए। आज फिर से एक बार जब आपने देखा टॉप ऑर्डर 7 पे 2 हो गई, तो वहाँ पर बाबर आजम के साथ एक बड़ा पार्टनरशिप बनाने की जरूरत नहीं बना पाए। 8 गेंदों में 0 रन बना के गोल्डन डक बना 3 ओडीआई मैच में सीरीज में पूरी तरह फेल। बाबर आजम ने फिर से एक बार हम सारे लोगों को डिसअपॉइंट किया। उनके ऊपर जो सारे लोगों के नज़र थे, जब 712 दिन बाद पहला ओडीआई में 47 रनों का वो रन बना के ग्रेट कमबैक के वो उम्मीद दिखाई। अगले मैच में फिर से एक बार अपने वही ऑफ फॉर्म को कंटिन्यू 24 रनों का अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी फेल हो गए। आज जब पाकिस्तान 290 रन चेज कर रहे थे, उस टाइम जब पाकिस्तान पे 12 पे 3 हो गए, तो वहाँ पर सलमान अली आगा के साथ एक बड़ा पार्टनरशिप बनाने की जरूरत है, वहाँ पर नहीं बना पाए। 23 गेंदों में 9 रन बना के एक छोटा सा अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी बड़ा रनों पे कन्वर्ट नहीं कर पाए, फिर से एक बार फेल हो गई। इसी ऑफ फॉर्म के कारण उनको पहले टी20 टीम से ड्रॉप किए गए। फिर उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर थे, परंतु फिर से एक बार 2 सालों से अपने ऑफ फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए ओडीआई में कमबैक करने के बाद भी उस मौके को वो सही तरह से
यूज़ नहीं कर पाए और फिर से एक बार दोनों पारी में अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग वो पारी ना खेल के 9 रनों से आउट होकर पाकिस्तान ने सारे फैनों को डिसअपॉइंट कर दिया। लेकिन जिस तरह से कप्तान रिजवान ने इस ओडीआई सीरीज में हमें डिसअपॉइंट किए, पहले कप्तानी में फिर बल्लेबाजी में पहले मैच में टुक टुक करते हुए भी 8 रनों का एक अच्छा पारी खेले, दूसरे मैच में जहां पर एक अच्छा स्टार्ट मिल गए थे 27 रन पे बल्लेबाजी करे तो वहां पर फिर से एक बार डिसअपॉइंट किया। आज जब 190 रन चेस कर रहे थे, बड़े बैटिंग टू फ्रेंडली पिच लग रहे थे, इस पिच में भी जिस तरह से सारमनाक हार मिले, गोल्डन बैक पे आउट हुए, दूसरी तरफ सलमान अली आगा ने जब 30 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे, आप हसन नवाज के साथ 60 रनों का एक पार्टनरशिप बना चुके, फिर भी आपने एक बड़ा पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए और आउट होके गया और फिर से एक बार पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर फेल होके गए और कप्तान रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा डिजास्टर आज दिन उनको देखने को मिले। एज अ कप्तान पहले उनके ऊपर नजर थे जब बाबर आजम का हटा के उनको कप्तानी दिए गए। एज अ बल्लेबाज इस वेस्ट इंडीज सीरीज में फेल होके गए, उस अनुसार एज अ कप्तान एज अ बल्लेबाज परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, एज अ कप्तान भी पूरी तरह फेल हो गए और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट की बायलैटरल सीरीज में वेस्ट इंडीज के साथ 35 सालों के जो रिकॉर्ड थे ना हारने का, सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं टूटे, वेस्ट इंडीज ने उनको हरा के इतिहास नहीं बनाए। इसी के साथ उन्होंने अपना 105 सालों की पाकिस्तान की क्रिकेट के इतिहास में 202 रनों की ओडीआई क्रिकेट में हारने का शर्मनाक एक रिकॉर्ड भी बनाए, जो आज तक पाकिस्तान के क्रिकेट के हिसाब से किसी भी कप्तान ने इतना डिजास्टर हार नहीं मैंने। पहले तो वो लोग 50 ओवर तक नहीं खेल पाए, 90 रनों पे पूरे ऑल आउट हो गए, 202 रनों के शर्मनाक हार मिले। जिस तरह से शुरुआत में उस तरह से डोमिनेशन करने के बाद उस तरह से गेंदबाजी को यूज नहीं कर पाए, जहाँ पर कप्तान रिजवान को ये पता थे वेस्ट इंडीज की बल्लेबाज स्पिन में थोड़ा सा कमजोर है, उनके सामने स्पिन की अटैक नहीं लाए। जब साई होप एक बड़ा पार्टनरशिप बना थे, इस मैच में वेस्ट इंडीज को कमबैक कर रहे, उनके सामने कोई प्लान नहीं देखने को मिले और वो लोग 290 रनों बड़ा टारगेट दे, फिर भी ट्रू बैटिंग फ्रेंडली पिच में जिस तरह से पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर फेल होके गए, एज अ कप्तान वो जिम्मेदारी नहीं ले पाए। जब शुरुआत में वेस्ट इंडीज के नया डेब्यूटेंट ओल्डर मोर ने 6 विकेट लेके उनको घुटने पे ला दी, उनके सामने इनका कोई प्लान ही नहीं दिखे। एज अ कप्तान शुरुआत में आते हुए 30-40 बॉल खेल के थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करके एक बड़ा पार्टनरशिप बनाने के, दूसरे बल्लेबाज को थोड़ा सपोर्ट देने, वो नहीं कर पाया। एज अ कप्तान एज अ प्लेयर डिजास्टर शर्मनाक तरीके से वेस्ट इंडीज सीरीज में 2-0 से ये सीरीज हारे। इसी के साथ पाकिस्तान के ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 202 रनों का कलंक वाला ऐतिहासिक रिकॉर्ड शर्मनाक तरीके से इनको हार मिले, काफी डिजास्टर डिसअपॉइंट किए। एज अ कप्तान उनके ऊपर जो उम्मीद बनाए थे, आप लोगों क्या लगते हैं इस सीरीज के बाद उनको क्या कप्तानी रखा जाएगा या फिर से एक बार उनको हटा के पाकिस्तान आए एक प्लेयर को कप्तानी दिया जाएगा? आप कमेंट करके हमें बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब पक्का करना।